हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी एमटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है जुलाई 1946, दिसंबर 1946, नवंबर 1949, जनवरी 1950। तो जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ था। वही भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 2010, 2005, 2007, 1997। तो 13 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। वही तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने 1997 में सूचना का अधिकार कानून को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही तीसरे नंबर पर केरल है जिसका जनसंख्या घनत्व 807 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, थोरियम, यूरेनियम, लोहा। तो थोरियम खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है। वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है कोसी, गोदावरी, गंगा, अरवरी नदी। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। वही कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई 98 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ऑप्शन है 1951, 1967, 1969, 1973। तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है। वही 20 जून 1951 को पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। वही सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर और यूपी में 10 बार लगा है। वही छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जिनमें अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। वही सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जम्मू एंड कश्मीर में 6 वर्षों तक लगा था। वही सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 7 दिनों तक लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा। तो इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलोर शहर में स्थित है। वही इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? ऑप्शन है सोना, प्लेटिनम, पारा, वायु। तो वायु एक मिश्रण है। वही सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु सोना है और सबसे अधिक आघातवर्तनीय धातु सोना है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक वायर खींचा जा सकता है। वही प्लेटिनम को वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। वही पारा का अयस्क सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणु में बंध की प्रकृति होती है? ऑप्शन है आयनिक आबंध, सहसंयोजी आबंध, हाइड्रोजन आबंध, उप सहसंयोजी आबंध। तो जल के अणु में बंध की प्रकृति सहसंयोजी आबंध की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी, अब्दुल समद, बसावन,
दोस्त मोहम्मद। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थी। वही ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। वही ताजमहल के निर्माण की शुरुआत 1932 में हुआ था और यह बनकर 1954 में तैयार हो गया था। वहीं ताजमहल को बनाने में 22 वर्षों का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालथूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है गरीबी से, रोजगार से, रोगी से, जनसंख्या से। तो मालथूसियन सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। वही मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 तक था। वही हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540, उसके बाद 1555 से 1556 तक था। वही अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1628 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, कल्याण अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास मॉडल, निवेश उत्पाद मॉडल। तो अमर्त्य सेन ने कल्याण अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा से विद्युत प्रवाहित नहीं होता है क्योंकि? ऑप्शन है इसकी संरचना बहुत सघन होती है, यह क्रिस्टलीय होता है, उसके अंदर केवल कार्बन परमाणु मौजूद होता है, इनमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण हीरा से विद्युत प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 12 जुलाई 1946, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1978, 12 जुलाई 1992। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय साधन है? ऑप्शन है जल, सौर ऊर्जा, कोयला, मत्स्य क्षेत्र। तो कोयला एक अनवीकरणीय साधन है। अनवीकरणीय साधन उसे कहते हैं जिसके भंडार सीमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण से, उत्सर्जित गैसों का पीछे की ओर धक्का लगने से, न्यूटन गति का तीसरे नियम, न्यूटन गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन गति के तीसरे नियम के तहत एक तो फायरिंग के बाद पीछे हटती है। तो न्यूटन गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने वाले बर्तनों में निम्न में से क्या नॉन स्टिक कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पर्स पे, स्टायरोफोम, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन। तो इसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? ऑप्शन है भूकंप, चक्रवात, ज्वारीय तरंग, समुद्र के नीचे की तरंग। तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है और सुनामी नाम ज्वारीय तरंग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, संसद को। तो राष्ट्रपति को आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार है। वही 3 प्रकार का आपात स्थिति घोषित किया जाता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, वही आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी? ऑप्शन है 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट, 3.7 घंटे। आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए इस तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ ध्वनि संचरण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई। वही प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। वही पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। वही पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। वही पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। वही बक्सर का युद्ध
22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जो जिस बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जो कि हेक्टर मुनरो एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। वही वांडीबास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रांस के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जिसका प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वही आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वही आरबीआई का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन है मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण, गरीबी। तो लॉरेंज वक्र आय वितरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बी है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? ऑप्शन है पानी के बहने से, कोयला के जलने से, डीजल के जलने से, धुएं के उत्पादन से। तो पानी के बहने से जल विद्युत केंद्र में टरबाइन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? ऑप्शन है स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। तो इसमें टाइफाइड बीमारी होता है। वही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। वही मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। वही खून की कमी से या विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? ऑप्शन है उद्योग, कृषि, सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी। तो राष्ट्रीय आय के लिए सेवा क्षेत्र का अधिकतम योगदान होता है। वही सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही उद्योग क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, जो दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही सूचना या प्रौद्योगिकी या शिक्षा चतुर्थ यानी चौथे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा में कौन सी विषय के इतिहास का वर्णन है? ऑप्शन है कुषाण, हून, अरब, यूनानी। तो चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। वही चचनामा के लेखक अली अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा का सदस्य किसकी सेवा करते हैं? ऑप्शन है केवल राज्य सरकार की, केवल राज्य सरकार की, केवल संघ राज्य क्षेत्र की, संघ और राज्य सरकार दोनों। तो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के अधीन भी कार्य करती है। वही अखिल भारतीय सेवाओं में IAS, IPS एवं IPS शामिल होते हैं। वही अखिल भारतीय सेवा की चर्चा आर्टिकल 312 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मटर में, गेहूं में, मक्का में, जई में। सिम्बियोटिक कीटाणु मटर में पाया जाता है। इसके अलावा राइबोजियम जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है, वो भी मटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूरज का धूप कम प्राप्त करते हैं वे किससे ग्रसित होते हैं? ऑप्शन है रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी, क्वाशिकवार। तो वो रिकेट्स से ग्रसित होते हैं। वही रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया विटामिन B12 या खून की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और क्वाशिकवार बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कठोरता की जांच के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्वाथनांग, आसवन, साबुन से झाग बनाने, इनमें से कोई नहीं। तो साबुन से झाग बनाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कठोर पानी में साबुन से झाग नहीं बने, कठोर पानी में झाग नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? ऑप्शन है बहिमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल,
क्षोभ मंडल। तो सबसे गर्म परत बहिमंडल है, वही सबसे ठंडा परत मध्य मंडल है। वही समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यह वायुयान के लिए सबसे आदर्श मंडल है। वही समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है व्यास, सतलज, झेलम, नुब्रा। तो यह नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है। वही सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुदी है, व्यास नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है और झेलम नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन है बाबर, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, अकबर। तो बाबर ने पहली बार 1526 के पानीपत के युद्ध में तुगलमा विधि एवं युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। वही पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में विभेद नहीं कर पाता है? ऑप्शन है काले और पीले, लाल और हरे, पीले और सफ़ेद, हरे और नीले। तो वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। वही वर्णांध डिजीज एक अनुवांशिक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है रेडियो, पराबैंगनी, अवरक्त, पराश्रय। तो पराश्रय तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पराश्रय तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसका परास 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाए, जिस पर जल 298 केल्विन पर उबलता है, जिस पर तरल हीलियम उबलता है, जिस पर आयतन शून्य हो जाता है। तो परम शून्य ताप का मान 273 डिग्री सेल्सियस होता है। वही केल्विन में इसका तापमान 0 केल्विन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वह तापमान जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? ऑप्शन है अरावली, पश्चिम घाट, विंध्य पर्वत, सतपुरा। तो विंध्य पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला को पृथक करती है। वही विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। वही अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोडी है और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। तो मिजोरम में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटामारू क्या है? ऑप्शन है एक सैनिक संगठन, एक बंदरगाह, एक पोत, एक औद्योगिक नगर। कामागाटामारू एक जापानी पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जो कि महाराष्ट्र में नासिक के निकट ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। वही गोदावरी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील जो कि एक मीठे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, मणिपुर। तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। वही राजस्थान में सांबर झील स्थित है, महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है और ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है सांबर झील, पुलिकट झील, चिल्का झील, लोनार झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। वही दूसरे नाम पर पुलिकट झील है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वही चिल्का झील ओडिशा में पाया जाता है और लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं। ऑप्शन है सांपों में, कीटों में, पक्षियों में, चमगादड़ में। तो फेरोमोन्स कीटों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का। ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, नमक, विटामिन। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और इंसुलिन का स्त्रावन पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से होता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है और इंसुलिन रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। वही ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और वही ट्रिप्सिन का स्त्रावन पेनक्रियाज से होता है। पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन इसका स्त्रावन आमाशय से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कोलोरेडो, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, जेम्बेजी। तो नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। वही नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका एवं कनाडा के बाउंड्री पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता। तो सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा को उसमें मिलाया जाता है। और सोना सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है और सोना सबसे अधिक आघातवर्तीय धातु भी है, क्योंकि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक वायर खींचा जा सकता है। वही जुड़वा खनिज सीसा एवं जस्ता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन है कंपोजिटी, ग्रैमिनी, सोलेनेसी, इनमें से कोई नहीं। तो आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? ऑप्शन है आइडोप्सिन, मेलानिन, एंथ्रोसाइटिन, रोडोप्सिन। तो मेलानिन के कारण मानव त्वचा को रंग प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? ऑप्शन है लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो दूध प्रोटीन को रेनिन एंजाइम के द्वारा पचाया जाता है। वही लाइपेज वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और ट्रिप्सिन का स्त्रावन पेनक्रियास से होता है। वही पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है और इसका स्त्रावन आमाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन है मूली, सेम, शैवाल, कवक। तो शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन है ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलीय होती है? ऑप्शन है एसिटिलीन, जल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति चतुष्फलीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े का आकार होता है? ऑप्शन है बेलनाकार, गोलाकार, अंडाकार, शक्वाकार। तो फेफड़े का आकार शक्वाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है? ऑप्शन है सेल्सियस, केल्विन, कैलोरी, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? ऑप्शन है विशेष लेंस के कारण, टेपिडम लूसिडम के कारण, जीन प्रभाव के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो तितली की आंखें रात में टेपिडम लूसिडम के कारण चमकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।